Greetings from Virtue Baby. I am Dr. Nitika Sopti, a practicing obstetrician in Max Hospital, Gurgaon. एंड जैसे मैं आप सबको शेयर करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कई ऐसी सिचुएशंस मैंने देखी हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग को चैलेंजिंग भी बना देती हैं। तो अगर हम उनके बारे में पहले से ही समझ लें, हम उनकी रेमेडीज पहले से ही डिस्कस कर लें, तो वो सीन्स अगर आएंगे भी आपकी प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, आप उनको बहुत इजीली क्रॉस कर जाएंगे बिकॉज आप प्रिपेयर्ड थे उनके लिए। कभी कभी वी ऑलवेज सी कि सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है, लेबर एक डायनामिक प्रोसेस है, सब कुछ सही चल रहा होता है एंड सडनली हमें इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ता है। या कभी कभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वजाइनल डिलीवरी होती है, कभी हमें इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करनी पड़ जाती है, तो जिसकी वजह से मदर भी बहुत एग्जॉस्टेड होती है, स्ट्रेस्ड भी होती है, एंग्शियस भी होती है एंड बेबी भी थका हुआ होता है, टायर्ड होता है, कभी इन पेन हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। जो हम कहते हैं कि फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ बेबी इज वेरी वेरी एक्टिव एंड उसका रिफ्लेक्स जो सकिंग का है वो बेस्ट होता है, बट वो 1 आवर आपको और आपके एंजल को सेटल करने में निकल जाता है। तो थोड़ा सा चैलेंज आता है, बट अगर हमने अपने माइंड में ये बता रखा है कि हम फिर भी उसको क्रॉस करके बेबी को फीड कर पाएंगे, तो वो डिफिकल्ट नहीं रहता। ठीक है, फर्स्ट हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, 1 आवर हम नहीं कर पाए, हमें अपने बेबी के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि मेडिकली वो रिक्वायर्ड था उसके लिए उतना टाइम कि वो रिसैसिटेट हो जाए, वो स्टेबल हो जाए, उसकी ब्रीदिंग सेटल हो जाए, उसका टेम्परेचर सेटल हो जाए, आपको भी फ्लूइड दे दिया उतने टाइम में, आपका भी पेन जो है वो इजी हो जाएगा। स्टिचिंग करने में भी कभी कभी टाइम लगता है, तो वो सब सिचुएशन से निकलते निकलते 1 to 2 आवर्स लग सकते हैं। एक चैलेंज है, एक ऐसी चीज नहीं हुई है कि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश ही नहीं हो सकती। तो ये पहला चैलेंजिंग सिचुएशन जो काफी अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% से ज्यादा पेशेंट्स फेस करते हैं। दूसरा, अगर हमारा बेबी थोड़ा सा सिक हुआ या वो प्रीमेच्योर हुआ, तो भी एक चैलेंज होता है कि बेबी आपसे सेपरेट होके नर्सरी में चला गया। कभी कभी हम उसको सक भी नहीं कराने देते आप पे, क्योंकि वो बहुत वीक होता है, बट स्टिल आपको बार बार मिल्क एक्सप्रेशन से अपना मिल्क एक्सप्रेस करके नर्सरी में भेजना है अपने बेबी के लिए। चाहे वो एक एक स्पून ही क्यों ना हो उसको मिले, बट वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया था कि जो ब्रेस्ट फेड प्रीमेच्योर बेबीज हैं, उनका जो IQ स्कोर्स एट द एज ऑफ 8 इज मच हायर देन जो फॉर्मूला फेड बेबीज थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका कॉम्पोजिशन प्रोटीन में, वाइटामिन्स में, कैल्शियम में, आयरन में हायर था एज कंपेयर टू फॉर्मूला मिल्क बेबीज एंड ऑल्सो एज कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क ऑफ बेबीज जो नॉर्मल टाइम पे हुए हैं। उन मदर्स के भी अलग कॉम्पोजिशन थी प्रीमेच्योर बेबीज के ब्रेस्ट मिल्क की। तो आप वो जरूर उनको बताएं एंड स्पेंड टाइम विद देम इन द नर्सरी, ताकि वो ऑर्गेनिजम्स आपको भी इन्वेस्ट करें और आपका ब्रेस्ट मिल्क उनकी भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे जो आपके बेबी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। तो आपका वो उस समय पे नर्सरी रहना और अपना मिल्क बेबी को देना या निकाल के भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है। और छोटी छोटी सिचुएशंस जो चैलेंजिंग है, किसी और रीजन की वजह से भी आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं कि सेपरेशन हो जाए, तो भी आपको यही करना है। बेबी आपके पेरेंट्स के पास, आपके फैमिली के पास बहुत सेफ है, सिक्योर है, तो उसकी फिक्र नहीं करिए। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, एक जो बहुत नहीं लगेगी आपको बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आपकी ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश हुई, फिर बेबी नर्सरी चला गया, किसी रीजन से 7 डेज 10 डेज वो आपसे बस नहीं आया, तो आपको रीलैक्टेशन करनी है। आपकी वो 10 दिन लैक्टेशन बंद हो गई या आपने बेबी अडॉप्ट किया। ऐसी स्टडीज भी हैं कि आप विजुअलाइजेशन से आप अपने ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रीट करवा सकते हैं। ट्यूब फीडिंग होती है कि ट्यूब से बेबी को मिल्क जाता है और वो आपके ब्रेस्ट पे सक करता रहता है, जबकि ब्रेस्ट में मिल्क नहीं होता बट उसको मिल्क मिलता रहता है। बट उसका ब्रेन और आपका ब्रेन वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं कि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरली शुरू हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इससे ज्यादा और चैलेंजिंग सिचुएशंस क्या आएंगी आपके पास?
इतनी आपने समझ ली तो आप सारा कुछ क्रॉस कर जाएंगे और आप 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली अपने एंजल को ब्रेस्ट फीड करेंगे और 2 इयर्स तक एटलीस्ट जो है विद वीनिंग फूड्स भी आप करेंगे ब्रेस्ट फीड, क्योंकि यही WHO की रिकमेंडेशन है फॉर अ हेल्दी बेबी। और वर्च्यू बेबी तो बहुत हैप्पी भी होते हैं, बहुत पावरफुल भी होते हैं और कंप्लीट हेल्थ में आते हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए।